ओम श्री हरि। मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का महत्व। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महत्व सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा थे। उनकी तलवार की धार इतनी तेज थी कि युद्ध में देवता भी परास्त हो जाया करते थे। उनका एक बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्रीय कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में बहुत ही बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके खुद ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व के कर्मों के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा बन गया। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा धन देकर उस घोड़े को खरीद लिया और उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह राजा को घोड़ा देना चाहता था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा है, जिसे 3 लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में बहुत ही संपन्न था। सुंदर रूप का तो था ही, शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। घोड़े के लक्षण जानने वाले बहुत से गुणीजनों ने भी उसकी प्रशंसा की। सुनकर राजा आनंद से भरपूर हो गए। उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सोना देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। कुछ दिनों बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहाँ हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे अपने बाकी साथियों और सैनिकों से बहुत आगे निकल गए। वे हिरणों से आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने से बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े का शरीर छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। वहाँ केले, आम, नागकेशर और नारियल के वृक्ष लहरा थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्ति भाव से पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, इसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारना चाहता था और खुद राज्य हड़प लेना चाहता था। इसी बीच उसे हैजा की बीमारी हुई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद उसने घोड़े का जन्म लिया। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। उसके बाद राजा के बाकी सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र खुशी से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को सिंहासन दिया और खुद 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। ओम श्री हरि।